सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्य को कर्मयोग की विधि द्वारा अपने समस्त कर्म को अकर्म करने की विधि बताते हुए आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त होकर यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए हम लोग इस श्लोक को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्रारब्ध द्वारा प्राप्त हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। सब धर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपो यज्ञ कहा जाता है। कर्मों में सिद्धि असिद्धि तथा अनुकूल प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहने वाला योगी योग यज्ञ कर रहा है। सत्य शास्त्रों का अध्ययन, मनन, नाम जप आदि करके सदैव आत्मा में स्थिर रहने वाला पुरुष स्वाध्याय रूपी यज्ञ कर रहा है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहा है भगवान ने। देखिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान ने यहाँ हर कर्म के साथ यज्ञ जोड़ दिया है। देखिए, जब कर्म के साथ फल की इच्छा मनुष्य की जुड़ जाती है तो वो कर्म सकाम कर्म बन जाता है, और जब मनुष्य सकाम कर्म करता है, फल इच्छा से कर्म करता है, तो वो अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन में बंधता है। ठीक इसके विपरीत जब मनुष्य इस शरीर से, परमात्मा से प्राप्त ये शरीर से, इस संसार की, परमात्मा के संसार की, इस संसार को परमात्मा के समझ के सेवा भाव में जीवन जीता है, वो अपने हर कर्म भगवान की सेवा के लिए करता है, क्योंकि उसको ये सारा संसार ईश्वर में नजर आता है। इसी भावना में वो सबकी सेवा भाव में, निष्काम कर्म योग में जब जीवन जीता है तो सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं। भगवान कह रहे हैं, चाहे किसी को प्राप्त धन से वो संसार की सेवा करे, चाहे वो मनुष्य अपने जीवन में जब कोई व्रत धारण कर लेता है, अर्थात जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए अनेकों, हमें मन को निग्रह करने के लिए अनेकों व्रत धारण करने पड़ते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, उसको सहने वाले कष्ट जो है वो तपोयज्ञ कहलाते हैं। तप यज्ञ अर्थात कि हम ईश्वर को पाने के लिए अपने शरीर में उनके वेग को सह रहे हैं, काम क्रोध लोभ के वेग को सह रहे हैं, इसको तप यज्ञ बोला जाता है। और जब मनुष्य समस्त शास्त्र आदि नाम सुमरन का एक ही मकसद रखता है कि मुझे अपने परमात्मा के श्री चरणों का प्रेम चाहिए, वो ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान यहाँ अनेकों प्रकार के यज्ञ बताते हुए हमें यही सत्य बता रहे हैं कि मनुष्य को जीवन के किए जाने वाले हर कर्म निष्काम कर्म योगी के रूप में करने चाहिए, संसार की सेवा भाव में करने चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ कर्म बन जाते हैं, और ऐसे कर्मों का कोई कर्म फल बंधन नहीं होता। और जब हमारे कोई कर्म का फल बंधन नहीं होगा तो प्रकृति हमें आने वाले जन्म के लिए कोई शरीर देने के योग्य नहीं होगी, क्योंकि जो शरीर मिलता है वो कर्म फल भोग के लिए मिलता है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय